सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज 15 से 20% का आता है, जिसका एक बहुत ही सिंपल मतलब है कि 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो सिर्फ 15 से 20 हजार बच्चे ही पास होंगे। यानी कि 80 हजार बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि आपको आखिरी के 7 दिनों में मिलने वाली है। आज मैंने एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करी है जिससे आप आखिरी के 7 दिनों में इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली यहां पर सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि यार देखो, आपने कितनी पढ़ाई करी है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आखिरी के 7 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आ जाओ यार, आदित्य भैया के साथ मिशन सीए को जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रहा होगा कि भैया सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है, भैया मैं 1 हफ्ते में कैसे कुछ कर सकता हूं। पर मैं आपको बता रहा हूं 7 दिन भी बहुत होते हैं। मेरे पास बहुत सारे जनवरी अटेम्प्ट के बच्चे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भैया 4 महीने बस बचे हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो यहां पर चाहे कितना भी टाइम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रॉब्लम यह है कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ चुका है और आप सोच रहे हो कि भैया क्या करूं, इस टाइम पर मुझे करना क्या है। क्योंकि देखो यार, 3 सबसे मेजर फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीटेड है, सेकंड है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, और आपने रिवीजन कितनी बार किया है। ये 3 फैक्टर्स ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको 200 से 300 की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसी में सबसे ज्यादा गलतियां की हुई हैं। इसलिए देखो यार, आप क्या भी आपको एक सिंपल चीज आज बताने वाले हैं कि कौन सी 5 मिस्टेक्स आप करते हो। क्योंकि यार आप लोगों की जो व्हाट्सएप पर डीएम आए हैं ना, इंस्टाग्राम पर डीएम आए ना, आप लोगों ने मुझसे गलतियां पूछी हैं और मैंने ये गलतियों को आइडेंटिफाई किया है। और लास्ट कुछ अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलतियां की थी जिसको मैंने सुधरवाया और उन्होंने यहां पर 300 प्लस स्कोर किया था। एक बच्चे की गलती थी कि भैया वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा था, आखिरी के 7 दिनों में ओवर थिंकिंग कर रहा था, और वो जब उसने अपनी गलतियों को सुधारा ना, उसका रिजल्ट पता कितना आया, 200 नंबर आया। यानी कि क्लियरली वो 200 ही यहां पर पूरी तरीके से स्कोर किया था। यानी कि गलतियां अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगेन मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे माय एम इज सीए। तुम्हारा एम क्या है? सीए है। ये कभी मत बोल देना अपनी लाइफ में कि मुझे सीए क्लियर करना चाहता हूं, मैं सीए बनना चाहता हूं। नहीं, मेरा एम है सीए, यानी कि जब तक बनूंगा नहीं, जब तक रुकूंगा नहीं। तो चलिए सर, सबसे पहली गलती होती है कि आप लोग यहां पर नए टॉपिक्स पढ़ने की तरफ चले जाते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत सारे चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में पैनिक के कारण नए टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण उनको कंफ्यूजन हो चुकी है, पैनिक आ रहा है, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि न्यू टॉपिक्स को उठाने के लिए आपको फिर से वन शॉट देखना पड़ेगा, आपको फिर से चीजों को फिर से क्लियर करना होगा। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि बिल्कुल भी आपको नए टॉपिक्स नहीं उठाना है। ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं को बार बार रिवाइज करके अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप लोग ने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छे से करी है, मैक्रो पर उतना फोकस नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा माइक्रो को ही इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि 40 से 45 मार्क्स आराम से आ जाएं। उसके बाद मैक्रो के जो चैप्टर छोड़ दिया अब उसको मत देखो, जो कर लिए हैं उसको कर लो, आराम से 70 से 80 नंबर आ जाएंगे। और ये चीज लॉ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉ में कोई एक्ट नहीं किया है, कोई चैप्टर नहीं किया है, तो उसके 2-3 मेन यूनिट्स कर लो, बाकी छोड़ दो, वरना आप फंस सकते हो। तो ये गलती अगर आपने सुधारी तो आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा और आपके चांसेस फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस 80-90% हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक आ जाती है अवॉइडिंग मॉक पेपर। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आप 100% फेल होगे। भैया ये क्या बोल रहे हो, 100% फेल? अच्छा नहीं लगता सुनने में, पर बेटा ये सत्य बात है। जिसने आज मॉक पेपर की तैयारी नहीं करी, वो एग्जाम में जाकर के जब हॉल में बैठेगा ना, तो उसके अंदर डर आ जाएगा। वो कहेगा यार ये तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है, ये पेपर कैसा है, ये क्वेश्चंस कैसा है। और आपने देखा होगा कभी कभी पेपर इजी आता है, तब भी आप पेपर में गलत करके आ जाते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या फिर इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है, एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो माहौल कैसा है। इसलिए घर में 2 से 4 बजे, मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में चिल्ला रहा हूं कि बेटा 2 से 4 बजे तुम्हें बैठना है, आराम से फुल मॉक पेपर्स देना है, ताकि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ जाए और एग्जाम कंडीशंस आप एक्सपीरियंस कर सको।
और ये मैंडेटरी है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि रैंडम और अनप्लैंड स्टडी। आप सब लोगों को मैं जानता हूं, आप सब लोग बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो जहां पर इनलीगली बहुत सारे मॉक पेपर्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अलग अलग इंस्टीट्यूट का फ्लोट किया जाता है। इवन मैं तो फ्री में देता हूं, मेरा भी स्टडी मटेरियल इनलीगली फ्लोट कर रहे हैं, जबकि मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक पर पूरे के पूरे नोट्स और एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आप क्लास नोट्स वाली वेबसाइट चेक कर सकते हो। यानी कि आपको किसी भी ऐसा नहीं करना कि जो भी यूट्यूब वीडियो आपके सामने आई आप उससे पढ़ाई करने लग गए। आज मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो रोज सुबह यूट्यूब खोलते हैं, अगर लॉ की क्लास चल रही लॉ की क्लास अटेंड कर ली, मैथ्स की क्लास चल रही मैथ्स की क्लास अटेंड कर ली। ऐसा नहीं करना है। अपना एक क्लियरली आपको सबसे पहले क्या करना, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको। यहां पर हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स ओपन कर लेने। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स है तो चैप्टर 1 2 3 4 5 पूरे चैप्टर्स ओपन करो और फिर देखो क्या मुझसे ये चैप्टर आता है। अगर आता है तो टिक मार्क मार दो। क्या मुझसे चैप्टर आता है, टिक मार्क मार दो। नहीं ये वाला नहीं आता, रॉन्ग मार दो। हाँ आता तो है लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा, आर बना दो यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन खत्म होगी कि अभी आपको कितनी पढ़ाई करना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि अब आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है और यहां पर क्या चीजों को पक्का करना है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक रिवीजन प्लान ऑलरेडी दे दिया है अपनी वीडियो में। आप लोग बस मेरे चैनल पर जाओ, वीडियो सेक्शन पे जाना, लाइव पे मत जाना, वीडियो सेक्शन में आपको मेरा प्लान पूरा का पूरा मिल जाएगा। टाइम टेबल मिल जाएगा 12 आवर्स एक्सट्रीम टाइम टेबल, उससे आप आराम से सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो। तो ये आपकी दिक्कत पूरी खत्म हो जाएगी। अब ये जो गलती है ना, ये बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल चीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वन शॉट ही देखते रहते हैं। वो हमेशा यूट्यूब ओपन करते हैं, क्लास देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं। इवन मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं तो वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको उन लेक्चर्स को देखना चाहिए जहां पर आप साथ में प्रैक्टिस कर सको, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपकी जो थ्योरी है वो तो यहां पर हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकल सम ज्यादा फॉलो हो रहे हैं। अब आपका सबसे पहला पेपर अकाउंट्स का है तो मैं बोलूंगा अकाउंट्स में आपको जितना आप रिवाइज कर रहे हो उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप किसी सम में फंसोगे, जब आप रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल में फंसोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी किसी को सॉल्यूशन करते हुए नहीं देखना है। अगर आपने किसी को देखा कि क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, तो क्वेश्चन देखो, पहले उसको खुद से सॉल्व करो जल्दी से, उसके बाद जल्दी से 2x पर उसका सॉल्यूशन देखो और देखो गलती कहां पर हुई थी। दैट्स इट। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आंसर भी अच्छा करोगे, स्पीड भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। और इस पर एक बोनस पॉइंट बता दूं, अकाउंट्स का पेपर लेंदी आ सकता है, लॉ का पेपर लेंदी आ सकता है। तो आपको ऑलरेडी इसकी हैबिट होना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटा है तो 2.5 घंटा, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटा, और अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर 2 घंटे का है तो आपको 1.5 आवर्स में उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया है, मजेदार है। अब मैं आपको दिल से सच बताने वाला हूं कि मेरे पास रोज अगर 100 मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, तो उसमें से 60 मैसेजेस तो ऐसे होते हैं, 60% मैसेजेस होते हैं कि भैया मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, मैंने पढ़ाई तो दमदार कर ली है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाऊंगी, क्या भैया मैं कर पाऊंगा सीए फाउंडेशन को, क्या इस बार का अटेम्प्ट मेरा अच्छा जाएगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ऐसी ओवर थिंकिंग आपके अंदर 24 घंटे चल रही है, जिसके कारण आप हमेशा पैनिक सिचुएशन में हो। इसका मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताता हूं कि अगर आपको स्ट्रेस को खत्म करना है ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक 3 स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। आपको कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो ना, आप बस क्या करो, अपने अंदर सांस ऐसे लो, अंदर सांस लिया, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर अपने अंदर सांस लो, 5 सेकंड तक रोक के रखो और उसके बाद फिर 5 सेकंड में ऐसे धीरे धीरे करके सांस को छोड़ना है। इस प्रोसेस को आप 10 बार कर लो, ठीक है। आप आराम से पूरा का पूरा माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा। जहां आपका माइंड ब्लैंक हुआ, आप आराम से वहां पर सोच सकते हो कि अब क्या करना। क्योंकि देखो यार, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो ना कि मैंने 2 महीने पढ़ाई नहीं करी, 3 महीने पढ़ाई करी, 80% बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है। 80% से 90% बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और उनको भी यही लग रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा।
लेकिन वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। वो यहां पर एक सीक्रेट टूल का यूज कर रहे हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, जो कि सारे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। और जितने बच्चे फेल होने वाले ना, वो बस अभी भी एंग्जाइटी में ही है। वो सोच रहे हैं कि यार अब मेरा पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि स्लीप अच्छे से लो। 6 से 7 घंटे अगर आप स्लीप ले रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। खाना अच्छे से खाना है, ब्रेक्स लेना है अपने स्टडी सेशन, ऐसा नहीं तुम सुबह से रात तक पढ़ रहे हो, ब्रेक्स प्रॉपरली लेना है और कामनेस रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अच्छा खासा सॉल्यूशन बता दिया है, ये भी तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। अब एक ऐसा सीक्रेट टूल जो कि तुम्हें इन पूरे के पूरे एग्जाम मंथ में रखना है, पूरे सितंबर मंथ में जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा लो फील हो ना, बस एक ध्यान रखना, तुम्हारे आदित्य भैया ने भी भाई 5 साल पेशेंस रखा है, आज भी पेशेंस रखा हुआ है कि हाँ वो जीत मिलेगी, तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारी जो फैमिली है ना, शायद आज तुम्हें बोल रहे हो कि भाई तू कर लेगा सीए फाउंडेशन, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे डाउट कर रहे हो, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हो, तुमको कुछ नहीं बोलना है, नेवर से अ वर्ड, सिर्फ पेशेंस, पेशेंस, अपने एफर्ट पर फोकस करना है। इसलिए आज सारे बच्चे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे कि आज से मेरा फोकस मोड ऑन है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने फोकस में हूं, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपना 120% देना है, मुझे बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना 120% दूंगा। उसके बाद फिर भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी है कि वो मेरा क्या रिजल्ट देते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना 120% देने वाला हूं आखिरी कुछ महीने में, क्योंकि आदित्य भैया ने एक चीज बताई है कि सीए बहुत ज्यादा आसान है, सीए बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो आपको प्लीज शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में, और आपके आदित्य भैया आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक आपके साथ रहने वाले हैं, आपको मोटिवेट करने वाले हैं और आपकी हेल्प करने वाले हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड भैया यहां पर कमेंट कर देना फोकस मोड ऑन। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद एंड बाय बाय।